17 अगस्त सन 2022 से धनु राशि वालों के मुकद्दर होंगे बुलंद। ग्रहों में जिनको राजा का दर्जा दिया गया है, जिनको दिया गया है ग्रहों में पिता का दर्जा, भगवान सूर्य, वह करेंगे राशि परिवर्तन। तो ये धनु राशि वालों के लिए क्या सौगात लेके आएंगे, आज मित्रों विस्तृत चर्चा करूंगा। इसी विषय पे आपको बताऊंगा कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वह आपकी तकदीर को कैसे खोल सकता है। धनु राशि वालों की बात करें तो सूर्य भाग्येश होते हैं, भाग्य का कारक सूर्य होता है। जब भी धनु राशि वालों की अगर महादशा सूर्य की लगती है तो वह भाग्य को चमका के रख देती है। 9th हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वह 17 अगस्त सन 2022 से कर्क राशि को छोड़कर, कर्क राशि चंद्र की राशि होती है और धनु राशि वालों के अष्टम भाव में पड़ती है। तो अष्टम भाव को छोड़कर ऊपर से उनके जो लगी हुई थी वह लगी हुई थी सूर्य शनि की कुदृष्टि योग, तो उसको भंग करके अब 17 अगस्त सन 2022 से धनु राशि वालों के सूर्य अष्टम भाव को छोड़कर और 9th हाउस में जो है प्रवेश करेंगे, भाग्य के लॉर्ड भाग्य में। तो ये भाग्य को करेंगे बुलंद। कभी कभी हम कार्य करते हैं, वो कार्य निष्फल चले जाते हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिलती। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, गुरुजी कार्य कर करके हम रह गए मगर काम नहीं बन पाए। जब काम नहीं बनते हैं तो व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रहों का बदलाव, ये ग्रहों का गोचर परिवर्तन आपके जीवन में भी परिवर्तन की लहर लाता है। सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, सूर्य को हमारे आत्मविश्वास का दर्जा दिया गया है। सूर्य वो है आत्मसम्मान है जिसे पाकर हमारी आत्मा, हमारा मन खुश होता है। अभी आप कहीं जाते हो आप और आपको पता नहीं होता है कि वहाँ जाके हमारी रिस्पेक्ट हमें कितनी मिलेगी, ये आपके हाथ में नहीं है ना। रिस्पेक्ट देना ये आपके हाथ में है, मगर रिस्पेक्ट मिलना, आदर मिलना, सम्मान मिलना ये आपके हाथ में नहीं है। तो कहीं आप गए, कोई भी कार्य से गए और दूसरे पक्ष ने आपको रिस्पेक्ट दिया, आपको मान सम्मान दिया, तो आपका मन, आपका तन और आपकी आत्मा इतनी खुश होती है, इतना प्रसन्न होती है कि आप जो है एक नई ऊर्जा को लेके आते हैं और आप कहते हो कि हमें तो साहब वहाँ पे मान सम्मान मिला। तो वो है सूर्य के कारण मिलता है। और जिनके सूर्य खराब होते हैं तो उन्हें अपमान मिलता है। इस बात को भी समझ लें। हर ग्रह के दो तराजू के पल्ले हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। सूर्य अगर शुभ हो जाए तो गोचर में शुभता लेके आए तो आपको कहीं ना कहीं से मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान वो धन है जो बिना कमाए मिलता है। तो भाग्य स्थान में जब 17 अगस्त से ये सूर्य का प्रवेश होगा तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मान सम्मान सरकार से मिल सकता है क्योंकि सूर्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने ऐसे कार्य करे होंगे, अगर आप कोई सरकारी नौकरी में रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो अगर आपने ऐसे कार्य करे तो सरकार आपको शाबाशी भी दे सकती है। अब जब शाबाशी सरकार की मिलती है तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो फर्श से अर्श के पे चला जाता है। देश विदेश में नाम हो सकता है आपका। ख्याति कब मिलती है, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। अब कर्म कैसे अच्छे होंगे, जब आप जो है शनि को पॉजिटिव करेंगे।
शनि के सिद्धांतों पे चलेंगे तो सूर्य शुभ फल देने लगते हैं। शनि कर्म प्रधान है और जो बृहस्पति है वह भाग्य प्रधान है और जो सूर्य है वह हमारे जीवन में मान सम्मान और नई ऊर्जा प्रदान है। इन तीनों की सिद्धांतों पे चलती है हमारी जिंदगी। अब जिसके कर्म खराब होंगे उसको मान सम्मान कैसे मिलेगा, इस बात का भी शोध करना जरूरी है। तो इसलिए शनि कहता है कि कर्मों को अच्छे रखो। कभी चोर डाकू डकैत तो लुटेरे होते हैं, उन्हें मान सम्मान मिलता है, आप बताओ? जबकि पैसा तो वो भी कमाते हैं, वो भी जो है लूटपाट करते हैं, वो भी जो है चोर उचक्काई करते हैं, मगर उन्हें कभी मान सम्मान मिलता है? कभी नहीं मिल सकता। तो कर्मों को सही रखिए, कर्मों को अच्छा रखेंगे तो सूर्य से भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब ये सूर्य भाग्य स्थान में जाएंगे तो जिनके पिता सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरी के लिए वह प्रमोशन चाह रहे हैं, मैं बात धनु राशि की कर रहा हूँ और धनु राशि वालों के पिता की कर रहा हूँ, तो उनको प्रमोशन के चांस आपको मिलेंगे। अब एक नौकरी कई जगह कर रहे हैं, अब नौकरी करते करते हो गए परेशान, इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, व्यक्ति को चेंज चाहिए, व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव चाहिए, तभी जिंदगी चलती है। आपने देखा है कि चलता पानी दुनिया उसका चुल्लू से आचमन लेती है, दुनिया पानी जो है पीती है, और एक होता है खड़ा पानी। अब वो खड़े पानी क्या होते हैं? खड़े पानी तालाबों में मिलते हैं, पानी वो भी होता है और पानी वो भी होता है, दोनों जल है। अब उसमें क्या होता है खड़े पानी में कि वो खड़े खड़े खड़े, क्योंकि वो ना हिलता ना डुलता ना वह चलता, तो वह क्या होता है सड़ने लगता है, काई लग जाती है उसमें। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी का हिसाब किताब है। अगर जिंदगी चलती रहेगी, चलेगी किसके जरिए? कर्मों के जरिए। ध्यान रखना, कर्मों का कारक है शनि। लोग कहते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, आप बैठे बैठे मोबाइलों से कमेंट करते रहते हो, कर्म करते हो? कमेंट के अलावा मेरी वीडियो देखने के बाद कर्म करने हैं और प्रयास करने हैं। आज का कलयुग का समय, कौन परेशान नहीं है? और परेशानी आप अपने थ्रू ही हटा सकते हो। गुरु का काम है सतमार्ग देना, चलना आपका काम है। अब चलोगे नहीं तो बैठे परोसे थाली कभी नहीं आती है, उसके लिए भी कार्य करना पड़ता है। जब थाली भोजन से सजती है तो कार्य करो। काम चोरों का शनि नहीं है, और जब काम चोरी बंद कर दोगे तो शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर से बंद हो जाएगी, और जब शनि की कुदृष्टि बंद हुई तो सूर्य की कृपा आना स्टार्ट हो जाएगी। ये ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर ऊपर वाले ने वर्क करने के लिए दिया है। बड़ा नहीं मिल रहा है, छोटा करो, स्टार्टिंग तो करो, शरीर को काम में लगाओ, नहीं तो ये मट्टी में घुन लग जाएगा। ये मट्टी काम करने के लिए दी है ऊपर वाले ने, जो आता है वो करो। आज के समय में क्या अच्छा, बस ऐसे काम करो जो समाज में मान सम्मान लायक हो, ऐसे काम करो। छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता है, काम सब एक से होते हैं, सोच छोटी बड़ी होती है। कभी कभी बड़े काम बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं और उनमें बहुत भयंकर नुकसान होता है, और व्यक्ति कर्ज में लोन में दब जाता है, और छोटे कामों में नुकसान नहीं होता है, वो बड़े ही होंगे आगे, मगर दिल से करो। छोटे काम बड़े हो सकते हैं, बड़े काम बहुत जल्दी छोटे भी हो जाते हैं। तो कम से कम आपका क्या होगा, बुद्धि की चाल चलेगी, और बुद्धि की चाल चलेगी तो ये सब ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। अब ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, ये सूर्य का राशि परिवर्तन जो सोए हुए भाग्य है उनको जगाएगा। अब काफी समय से पुराने कोई पेंडिंग काम थे आपके, अब वो काम क्या हो रहे थे, वो टलते चले आ रहे थे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। अब ये सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो एकदम से वो काम क्या होंगे आपके, थोड़े से पुश करते ही वो पेंडेंसी दूर हो जाएगी। अब वो पेंडिंग काम कब तक पड़े रहेंगे? वो पेंडिंग काम क्या करते हैं पता है? उनमें जंग लग जाती है और वो आगे आने वाली ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। जितने पुराने काम आप टालते चले जाओगे वो वजन धरता चला जाएगा। अब ये ग्रह गोचर आए, अब इन्होंने क्या किया, इसमें आपको कर्म करना है तो वो पुश होते से ही काम हो जाएंगे। वो पड़े हुए थे काफी समय से, वो नहीं हो पा रहे थे, मगर अब हो जाएंगे।
क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य ऊर्जा का कारक है, सूर्य प्रकाश का कारक है। दो ही ग्रह ऐसे हैं हमारी दुनिया में जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक है जो है सूर्य और दूसरा जो रात में जो निकलता है वह है भगवान चंद्र। तो चंद्रदेव हुए, सूर्यदेव हुए, इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं और ग्रह नहीं दिखाई देते हैं और ग्रह विलुप्त है क्योंकि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है, अपने प्रकाश से उन्हें ढक लेता है। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, ये विज्ञान पहले ही आपको सचेत कर देता है कि जीवन में क्या चीजें अच्छाई आने वाली हैं और जीवन में क्या चीजें बुराई आने वाली हैं। ये आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर हमें आने वाली चीज़ों का, आने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाए तो फिर एक बार बताओ, फिर दिक्कत मुसीबतें कम होंगी कि नहीं होंगी। जब हमें पहले ही पता चल गया कि आगे गड्ढा है तो हम जो है उसे देख लेंगे, हम बच के निकल जाएंगे उससे। और अगर हमें को पता नहीं चले तो फिर गड्ढे में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे। तो यही एस्ट्रोलॉजी है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी आती है तो फिर कुंडली को चेक कराओ, एनालिसिस कराओ कुंडली का, एक एक पॉइंट की जानकारी निकल आएगी। भाई कहाँ दिक्कत है, तुम्हारी कुंडलियों में क्या दोष है। कभी कभी सूर्य राहु की युतियाँ बैठी होती हैं। अब जो सूर्य का परिवर्तन गया तो वो आपको फल नहीं देगी क्योंकि सूर्य राहु की युति आपकी लगन कुंडली में बैठी हुई है। अब सूर्य आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मगर सूर्य तो खराब है आपकी जन्म कुंडली में, वो कैसे फल दे देगा। आप कमेंट लिख देते हो गुरुजी कुछ नहीं हो रहा है, तो सबके में ऐसा नहीं होता है, अच्छा भी होता है। अब आपकी कुंडली में सूर्य निर्बल है, 1 डिग्री का सूर्य है और राहु केतु शनि के संग बैठा हुआ है, वो क्या फल देगा आपको। थोड़े से फल देगा, आपको पता ही नहीं चल पाया, और आपने वर्क कर दिए तो वो थोड़े फल भी दे देगा। और आप उसमें फिर भी वर्क नहीं किए, आपने काम नहीं किए, अपने बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, तो फिर वो कहाँ से फल दे देगा। अब जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, स्वग्रही बैठे हैं, या मित्र के घर में बैठे हुए हैं, या अच्छी कलाओं डिग्री पोजीशन लिए हुए हैं, तो ये उनके लिए फल बहुत अच्छा होगा। इसमें उनके 1 महीने में तो बहुत काम बन जाएंगे। सरकार से संबंधित कोई आदेश लेने हैं, उनसे कोई परमिशन लेनी है, कोई ठेकेदारी लेनी है, टेंडर पास करानी है, उनके लिए ये बहुत शुभ है। कई बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, सेना, फौज, मिलिट्री की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या कृषि विभाग में जो है जाना चाहते हैं, या IAS सिविल सर्विसेज की अब ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभ है क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। अब जब भाग्य में जाएगा तो भाग्य को उन्नति देगा, चारों ओर प्रशंसा होगी आपकी। 8वें घर में सूर्य का फल अच्छा नहीं होता है। 8वें घर में अभी तक चल रहा था तो परेशानियां क्रिएट कर रहा था, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो रही थी, वो दूर होंगी। किसी भी तरीके से पिता को पुराने रोग चले आ रहे थे, BP से संबंधित, हार्ट ब्लॉकेज से संबंधित, किडनी से संबंधित, वो दूर हो जाएंगे क्योंकि जो सूर्य चंद्र है वह कुंडली को बैलेंस करते हैं, और जिनके सूर्य चंद्र अच्छे होते हैं तो कुंडली बैलेंस होती है। और अगर कुंडली में सूर्य चंद्र खराब हुए तो फिर भैया उसकी रेमेडीज करनी पड़ती है, उपाय करो, उपाय बताते हैं हम, तो फिर उससे क्या है, वो बैलेंस होती है। पानी में मलाई नहीं जम सकती है। आप सोचो कि पानी पे मलाई जम जाए, तो पानी पे मलाई कभी नहीं जमती है, कार्य करने पड़ते हैं उसके लिए। पैसे वाला बनना चाहते हो, दुनिया से मान सम्मान लेना चाहते हो, गरीबी से दूर होना चाहते हो, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको देवज्ञ गुरु से मिलना पड़ेगा। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, कुंडली दिखानी पड़ेगी। घर पे बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत कुछ बताता हूँ, मगर कार्य आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, गरीबी से दूर आपको रखना है, अपने को परेशानियों से मुक्त आपको रखना है। उसके लिए आपको गुरु से मिलना पड़ेगा। एक सदगुरु से मिलेंगे। मैं 10-10, 12-12 घंटे आपके लिए शोध करता रहता हूँ और रिसर्च करता हूँ कलयुगी एस्ट्रोलॉजी की। सतयुगी एस्ट्रोलॉजी, सतयुग गया, द्वापर गया, अब कलयुग चल रहा है, तो परेशानी का हल आपके पास है। गोचर आता है, गोचर वर्क करता है, गोचर काम करता है। अब आपको कर्मों के जरिए से पुश करना है। नेत्र विकार चल रहे थे, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूर हो जाएगी। कभी कभी क्योंकि सूर्य है दाई आंख का कारक, अब दाई आंख में प्रॉब्लम चल रही थी, या कोई आंखों से संबंधित विकार चल रहा था, कोई ऑपरेशन की स्थिति आ गई थी, नजरें कमजोर हो गई थी,
तो क्या होता है, कभी कभी जो शारीरिक व्याधि है ना, वो भी बड़ी परेशान करती है। शरीर में नए कोई सुई चुभ जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, और शरीर अच्छा होता है तो फिर सब काम करने का मन करता है। अब सूर्य आत्मा का कारक है, और आत्मा में परमात्मा समाता है। कभी कभी क्या होता है, बाहर की कोई प्रशंसा मिल जाए तो मन गदगद हो जाता है, मन ये कहता है वाह मजा आ गया, दूसरे ने हमारी तारीफ कर दी। तारीफें मिलना भी भाग्य के कारण, तारीफें मिलना भी भाग्य का बल है। दूसरा तारीफ आपकी तभी करता है जब गुण होते हैं आप में, नहीं तो आज की जिंदगी में तारीफ छोड़ो, बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कितना भी अच्छा कर लो, मिलनी सारी लास्ट में बुराई है। तो ये सब ग्रहों की चाल है, और किसी किसी को थोड़ा सा ही वर्क करता है और तारीफें मिलती हैं उसे, क्योंकि वह सब ग्रहों की माया जाल है। और जब तारीफ मिलती है तो आत्मा को जो है प्रसन्नता मिलती है, मन प्रसन्न होता है। और ये किसके कारण होता है? सूर्य के कारण। सूर्य दिलवाता है आपको मान सम्मान। कहीं गए मान सम्मान मिला, अरे साहब बहुत अच्छा लगा, उसमें तो आप मान सम्मान किया। आप तो ये सोच रहे कि कहीं नहीं थे ना, आप तो अपने कार से गए थे, मगर उसने मान सम्मान दे दिया तो आपको खुशी हुई कि हमें तो एबिलिटी है। यही होता है। अब हमारा क्या शोध रहता है, हम आपके लिए 10-10, 12-12 घंटे रात भर जग के एस्ट्रोलॉजी पे शोध करते हैं, कुंडलियों पे चर्चा करते हैं, उस पर हम एनालिसिस करते हैं कि आज के जीवन में हो क्या रहा है, उससे आपका फायदा है। मैं कलयुगी एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ आपको। ये एस्ट्रोलॉजी 5000 साल पुराना इतिहास है। अब 5000 साल पहले जाओगे आप, तो पहले तो ऐसा युग था जो आदमी बहुत स्नेही था, बहुत सीधा था। आज का आदमी इतना चालाक है, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का है, पग पग पे झूठ बोलता है। तो हम वो वाली एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कर सकते ना, हम कलयुगी एस्ट्रोलॉजी करते हैं जो आज के मानव पे सटीक बैठती है, और उनसे आपकी इलाज रेमेडीज भी होती हैं। नहीं तो आप रेमेडीज वो करोगे 5-5 साल पहले की, तो वो सक्सेस नहीं है। आज का समय के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो उसमें सफलता, तरक्की हमें जल्दी मिलती है। तो ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है ये बहुत शुभ रहेगा, चौतरफा लाभ लीजिए इसके, अपने कार्य को करते चले जाइए। जिनकी जो है धनु लगन है उससे भी आप जो है राशिफल आप सूर्य का गोचर देखिएगा, उससे भी सटीक बैठेगा। और अगर आपकी धनु राशि है तो उससे भी आप देखिएगा, आपके लिए ये शुभ परिणाम लेके आएगा, भाग्य को बुलंद करेगा, सभी से जो है आपको आशीर्वाद की और मान सम्मान की जो है प्राप्ति होगी। चौतरफा लाभ के योग बनेंगे और सुख समृद्धि आपके जो है पास खड़ी होगी। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, परिवार का, अपने मित्रों का और अपने रक्त संबंधियों का ध्यान रखो। छोटों को प्यार करते रहो और बड़ों का सदा आशीर्वाद लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।